12वीं शताब्दी का इंग्लैंड। गांव के खेत, घंटियों की आवाज, लोग अपने काम में बिजी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर वोलपेट नाम के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स को कंफ्यूज करता है। एक मिस्ट्री जो ना पूरी तरह समझी जा सकती है, ना भुलाई जा सकती है। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। एक दिन कुछ लोग खेत के पास काम कर रहे थे, जहाँ पुराने जमाने के वोलपेट्स बने हुए थे, वॉल्व्स को पकड़ने के लिए बनाए गए गड्ढे। तभी उन्होंने देखा दो छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, चुपचाप एक गड्ढे के पास खड़े थे। पर ये बच्चे नॉर्मल नहीं थे। इनका रंग हरी सब्जियों जैसा था, पूरा ग्रीन स्किन, न जाने कैसे कपड़ों में, और एक ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं थी। लोग घबरा गए, पर साथ ही क्यूरियस भी हो गए। उन दोनों बच्चों को एक लोकल नोबलमैन सर रिचर्ड डिकाल ने अपने घर ले गए। पहले कुछ दिन तो वो सिर्फ रोते रहे, किसी भी खाने को हाथ नहीं लगाया, न ब्रेड, न सूप, न मीट। लेकिन एक दिन जब खेतों से ब्रॉड बीन्स आए फलियों के साथ, तभी उनकी नजर उन बीन्स पर पड़ी और वो उन पर ऐसे टूटे जैसे पता नहीं कब से भूखे थे। बस वही खाना उन्होंने खाया और धीरे धीरे एक बदलाव आना शुरू हुआ। लड़का तो शायद पहले ही बीमार था, कुछ महीनों बाद लड़का तो मर गया, लेकिन लड़की जिंदा रही। वो धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगी, हर दिन नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस, और कुछ महीनों के अंदर उसकी ग्रीन स्किन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी, बिल्कुल आम इंसानों जैसी। शायद खाने का बदलाव और सूरज की रोशनी से उसे बैप्टाइज किया गया। उसका नाम रखा गया एग्नेस। और जब उसने ठीक से इंग्लिश बोलना शुरू किया तो उससे पूछा गया, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उसका जवाब और भी कंफ्यूजिंग था। उसने कहा, हम लोग एक जगह से आए हैं जिसका नाम है सेंट मार्टिन्स लैंड। उस जगह कभी अंधेरा नहीं होता था, पर कभी पूरा रोशन भी नहीं। वहाँ सिर्फ ट्वाइलाइट होती थी, एक हल्का ग्रीनिश अंधेरा, जैसे सूरज कभी निकला ही नहीं। वहाँ के सभी लोगों का रंग हरा था, और जब वो और उसका भाई अपने जानवरों को चरा रहे थे, तब उन्होंने एक अजीब सी घंटी जैसी आवाज सुनी। फिर वो दोनों किसी गुफा जैसे रास्ते से गुजरते चले गए, और जब बाहर आए तो वोलपेट में थे। लेकिन ये कौन सी जगह थी? क्या सेंट मार्टिन्स लैंड कोई रियल जगह थी, या कोई अंडरग्राउंड दुनिया, या फिर कुछ और? हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज दी हैं। थ्योरी नंबर 1, माल न्यूट्रिशन। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हरी स्किन सिर्फ क्लोरोसिस या एनीमिया की वजह से थी। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से रंग बदल गया। जब उन्होंने अच्छा खाना खाया तो स्किन नॉर्मल हो गई। थ्योरी नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं कि वो बच्चे फ्लेमिश रिफ्यूजीज थे। उस टाइम इंग्लैंड में फ्लेमिश लोग थे जिन पर हमला हुआ था। शायद उनके पेरेंट्स मर गए और बच्चे भटककर वोलपेट आ गए। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है कि अगर ये सच है तो उनकी भाषा किसी को समझ क्यों नहीं आई, उनके कपड़े इतने अजीब क्यों थे, और उन्होंने सेंट मार्टिन्स लैंड जैसी जगह का जिक्र क्यों किया। थ्योरी नंबर 3, पैरेलल वर्ल्ड। और सबसे वाइल्ड थ्योरी कि वो बच्चे किसी और डायमेंशन से आए थे, एक जगह जहाँ सिर्फ ट्वाइलाइट होती थी, शायद किसी पोर्टल से या जमीन के अंदर की सिविलाइजेशन से। एग्नेस, जो एक टाइम पर एलियन जैसी दिखती थी, अब एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी, और अब उसकी एक नोबलमैन से शादी हुई, और शादी के बाद उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। किंग्स लिंड में लोग उसे एक शरीफ, कल्चर्ड और स्मार्ट वुमन के रूप में जानते थे। वो सोसाइटी का पार्ट बन गई। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी आंखों में एक अलग सी खोई हुई दुनिया का अक्स। पर सबसे अजीब बात ये है, एक पॉइंट के बाद एग्नेस का जिक्र हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कम्प्लीटली गायब हो जाता है। ना उसकी डेथ का कोई रिकॉर्ड मिला, ना उसकी कब्र। हालांकि इंटरनेट पर आपको उनकी कब्रों की पिक्चर्स मिल जाएंगी। ना फैमिली ही ट्रेस हो पाई, वो जैसे आई थी वैसे ही एक दिन गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कहीं और शिफ्ट हो गई थी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं वो बीमार हुई और क्वाइटली मर गई, और उसकी कहानी लोग भूल गए। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एग्नेस वापस चली गई उसी जगह, सेंट मार्टिन्स लैंड। शायद उसने वो घास के मैदान में कोई रास्ता ढूंढ लिया था, किसी ट्वाइलाइट के पोर्टल से गुजरकर उसकी आंखों का वो सपना जो हमेशा अधूरा था, शायद वो सपना फिर से पूरा हुआ। तो क्या एग्नेस एक इंसान थी, या एक दूसरी दुनिया की यात्री? क्या उसने जिंदगी को एक्सेप्ट किया, या फिर एक रात बिना किसी आवाज के गायब हो गई? शायद हम कभी उस जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे, पर एक पॉसिबिलिटी हमेशा जिंदा रहेगी कि हमारी दुनिया के नीचे या उसके पार कुछ और भी है। तो क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक मध्यकालीन यूरोप की कहानी थी, या वोलपेट के बच्चे सच में किसी और दुनिया से आए थे? और अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड कहानियों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।